अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। ये कहानी पूरा ज़रूर सुनिए। कहानी इस तरह है। अफ्रीका में एक किसान था। उसका नाम हफीज़ था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और सेटिस्फाइड था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड था। वो सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को डायमंड की अहमियत और उनसे जुड़ी पावर के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो, तो तुम पूरा टाउन खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो, तो तुम पूरे कंट्री को खरीद सकते हो। इतना कहकर वो अक्लमंद आदमी चला गया। उस रात हाफिज़ डायमंड के बारे में सोचने लगा, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो सही से सो नहीं सका। वो अब डिससैटिस्फाइड हो चुका था, इसलिए उसकी ज़िंदगी में खुशी ख़त्म हो चुकी थी। अगली सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का डिसीज़न लिया और अपने फैमिली के खाने-पीने के इंतज़ाम किया और डायमंड के खोज में निकल गया। डायमंड के खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा। अफ्रीका के पूरे स्टेट में घूमता रहा। अफ्रीका के किसी भी जगह को छोड़ा नहीं। इधर-उधर कई दिनों तक वो भटकता रहा, लेकिन उसे हीरा मिल नहीं सका। आखिर में वह मेंटली, फिज़िकली बहुत थक चुका था। उसके पास जितने सारे पैसे थे, वो सब खत्म हो चुका था। इतना ज़्यादा वो मायूस हो गया कि एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ का खेत खरीदा था, एक दिन खेत से बहते हुए नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी नाले के किनारे कुछ पत्थर पड़ा हुआ नज़र आया। सूरज की रोशनी उस पर पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। वहाँ गया, कुछ पत्थर उठा लाया और अपने घर में उसको लाया और अपने बैठक में उसको सजा लिया। उसी दिन दोपहर के वक़्त वो अक्लमंद आदमी, जिसने हफीज़ को हीरे के बारे में बताया था, नए मालिक से मिलने आया। उसने इस चमकते हुए पत्थर को देखते हुए उसने नए मालिक से मिलने आया। उसने इस चमकते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, ये डायमंड है, मैं इसे देखते ही पहचान लेता हूँ। नए मालिक ने कहा, ये डायमंड नहीं है, बल्कि ये तो पत्थर है। अक्लमंद आदमी ने कहा, नहीं, ये पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो डायमंड है। नए मालिक ने कहा, इस तरह के बहुत सारे पत्थर नाले के किनारे पड़ा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अक्लमंद आदमी गया वहाँ और वहाँ से कुछ पत्थर को उठाया, जांच पड़ताल के लिए उसको भेज दिया। जब जांच पड़ताल हुआ तो ये साबित हुआ कि ये पत्थर नहीं है, वाकई में ये डायमंड है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। इस कहानी से हमें कई लेसन मिलता है। आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहला लेसन, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पाँव तले दबे हुए होते हैं। हमें उनकी तलाश की ज़रूरत इधर-उधर नहीं है, हमें सिर्फ उनको पहचान लेना है। दूसरा लेसन, हमें दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा लेसन इस कहानी से जो हमें मिलता है, वो ये है कि हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, उसी तरह से दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ को देखकर ललचाते रहते हैं। इसीलिए हमें हमारे पास जो चीज़ है, उसी पर खुश और सैटिस्फाइड रहना चाहिए। चौथा, जब अपॉर्चुनिटी आता है, तो उसकी पहचान हम नहीं करते हैं और नहीं उसकी कद्र करते हैं। जब अपॉर्चुनिटी निकल जाता है, तो हम उसके पीछे भागते हैं, अफ़सोस करते हैं, पछताते हैं। पाँचवाँ लेसन, कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। हाँ, अगर दोबारा दरवाज़ा खटखटाता है, तो पहले जैसा नहीं हो सकता, या तो उससे बेहतर हो सकता है या उससे बदतर हो सकता है। इसलिए याद रखें, सही वक़्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना गलत वक़्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। ये पूरा वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।